अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आखिरकार अज़रा का अंजाम भी करीब आ चुका है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़रा की रिपोर्ट्स लेकर आती है जब गुलशन आरा, तो वो उससे बताती है कि मैंने किसी से तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़वाई हैं। उसने बताया है कि तुम्हें सीने का कैंसर है। ये सुनने के बाद तो अज़रा आपे से बाहर हो जाती है और फ़ौरन से हमला कर देती है गुलशन आरा पर। उससे कहती है कि ये सब काले जादू की वजह से हुआ है और काले जादू के काम में तुमने मुझे डाला था। तुमने कहा था मेरी सास मर जाएगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया है, मैं ही मरने वाली हूँ। लेकिन जब गुलशन आरा अज़रा का गुस्सा देखती है तो वो फ़ौरन वहाँ से भागने की करती है। गुलशन आरा तो वहाँ से चली जाती है। तब अज़रा की माँ उसे हौसला देती है और उसे समझाती है कि कुछ नहीं होता, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अज़रा जानती है कि ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। साथ ही साथ वो ये खुद भी सवाल करती है अपनी माँ से कि क्या मेरे साथ ये इसीलिए हुआ है कि मैंने अपनी सास के साथ बुरा सलूक किया था। मैंने हमेशा सबका दिल दुखाया है, शायद उसी की सज़ा मिली है मुझे। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि फ़रत को भी एहसास हो जाता है कि उसकी सास तो एक अच्छी औरत है। उन्होंने हमेशा उसके साथ हुस्न सलूक का रवैया अख्तियार किया है, लेकिन वो ही अपनी सास को गलत समझती रही है। नसीर भी अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। नसीर के साथ रुखी ने धोखा किया तो उसके बाद उसे फ़ौरन से अस्मा की याद आई। तब वो अस्मा के पास चला आया और उससे कहता है कि घर चलो। लेकिन अस्मा जाने से इनकार कर देती है। नसीर अपनी माँ से भी माफ़ी मांगता है अपने रवैये की, हर उस अमल की जो उसने अपनी माँ और अस्मा के साथ किया। उसकी माँ तो उसे माफ़ कर देती है, क्योंकि आखिर माँ तो माँ होती है। लेकिन जमाल अस्मा से कहता है कि तुम्हारा जो भी फ़ैसला होगा हम तुम्हारे साथ हैं। तुम जमाल के साथ रहना चाहो या ना रहना चाहो, ये तुम्हारा फ़ैसला होगा। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि रक्षी और उसकी माँ अपने मकसद में कामयाब होकर फरार भी हो जाती हैं। रक्षी ने जो सुहाने ख्वाब दिखाए होते हैं नसीर को शादी के, वो पूरे नहीं हो सकते। नसीर दूल्हा बना हुआ गवाहों को कारी साहब को लेकर जब पहुंचता है रक्षी के दरवाजे पर, तो ताला लगा होता है। पहले तो वो ये कहता है कि ये ताला तो वैसे ही लगा हुआ है, दरवाज़ा तो खुला है। तब वो बार बार बेल बजाता है और कारी उसे कहता है कि अंदर कोई नहीं है, बाहर तो ताला लगा हुआ है। तब नसीर कहता है कि नहीं, वो अंदर ही है। वो बार बार बाहर से खड़ा होकर रक्षी को आवाज़ें लगाता है कि रक्षी दरवाज़ा खोलो, मैं आ चुका हूँ। उसे फ़ोन भी करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बार बार दरवाज़ा नॉक करने के बाद भी कारी साहब और गवाह उससे कहते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं है, आप फजूल में दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं। तब वो उन गवाहों को लेकर गाड़ी फ़ौरन से भगाता है और परवेज़ के दफ्तर जाने के लिए रवाना हो जाता है वहाँ पर। और जैसे ही वो परवेज़ के दफ्तर में पहुँचता है तो परवेज़ से कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तब परवेज़ उससे कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुमने मुझे इतनी कॉल्स की। तब नसीर उससे रक्षी के बारे में पूछता है, तो परवेज़ उससे कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, यहीं कहीं होंगी। तब नसीर उससे कहता है कि वो घर पर नहीं है, लेकिन शेरवानी पहनने दूल्हा बने जब परवेज़ उसे देखता है तो उससे पूछता है कि खैरियत है, कि तुम इस रूप में कहाँ जा रहे हो। तब वो उससे कहता है कि आज मेरी रक्षी से शादी है। तब परवेज़ सारी कहानी समझ जाता है और उससे कहता है कि उन औरतों ने तुम्हें भी लूट लिया, उनका तो काम ही यही है। नसीर यकीन नहीं करता और गिरबान पकड़ लेता है परवेज़ का। लेकिन परवेज़ उसे कहता है कि उसका पहला शौहर भी उसे ढूंढता फिर रहा है। उन दोनों माँ बेटी का काम ही यही है, लोगों से जेवर दौलत हथिया कर गायब हो जाना। अभी तो नसीर यह नहीं जानता कि उसका तो फ्लैट भी बिक चुका है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जिनको रक्षी ने उसका फ्लैट सेल किया है वो वहाँ पर आ जाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। तब वो जमाल के घर चला जाता है। नसीर बैठकर ये बात सोच रहा होता है कि जिस रक्षी की खातिर उसने अपनी बीवी, माँ और बेटे को इग्नोर किया, वो रक्षी तो धोखेबाज निकली। उसे यकीन नहीं आता कि जिससे उसने इतनी मोहब्बत की, जिसके लिए सब कुछ किया, वो इतना बड़ा धोखा देके कैसे फ़रार हो सकती है। अस्मा से कुछ कपड़े मंगवाए होते हैं अज़रा ने अपने लिए। तब अलमारी से कपड़े निकालते हुए वो जेवर जो बेबी बाजी का होता है वो सामने आ जाता है। तब अज़रा बेबी बाजी को जेवर दिखाते हुए बोलती है कि ये तो आपका जेवर है। तब अज़रा कहती है कि इसका ये मतलब है कि जो जेवर तुम्हारे घर से चोरी हुआ है वो नकली था, असली जेवर तो अज़रा के पास था। अज़रा ने डुप्लीकेट जेवर बना के रखा हुआ था। ये सब देखने के बाद बेबी बाजी का दिल बहुत दुखता है, लेकिन वो अस्मा को मना करती हैं कि जमाल के सामने इस बात का जिक्र ना करना। वो पहले ही अज़रा से बहुत नाराज़ है। अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो कभी भी अज़रा को लेकर वापस नहीं आएगा। बेबी बाजी जमाल को समझाती हैं कि बेहतर है कि अब तुम अज़रा को वापस ले आओ, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसे कैंसर हो चुका है। लेकिन जमाल साफ इनकार कर देता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं इलाज के पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसे कभी भी वापस इस घर में नहीं लेकर आऊँगा। और आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जमाल अज़रा को वापस घर नहीं लेकर आता।
दूसरी जानिब अज़रा ने अपने घर में सबका जीना हराम किया होता है। बीमारी के बावजूद भी वो सबको परेशान करती है, हर एक से लड़ती है, उलझती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। लेकिन उसकी भाभी भी उस जैसी ही होती है, वो भी उसे साफ जवाब देती हैं। तब अज़रा को एहसास होता है कि आखिर अपना घर अपना ही होता है और औरत का असल घर तो उसके शौहर का घर ही होता है। वलीद जो समन से बेइंतहा मोहब्बत करता है, जब उसे समन की मंगनी का पता चलता है तो बहुत दुखी होता है। लेकिन आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि समन के घर वाले उसकी वहाँ से मंगनी ख़त्म कर देते हैं और वलीद के साथ उसकी मंगनी हो जाती है। अज़रा को कैंसर होने के बाद भी जमाल उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि वो उसका इलाज तो करवा सकता है लेकिन उसे माफ़ नहीं कर सकता। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जमाल उसे माफ़ नहीं करता। अस्मा भी तलाक ले लेती है नसीर से और वो उसे माफ़ नहीं कर पाती। दूसरी जानिब फ़रत को एहसास हो जाता है अपनी गलती का और वो अपनी सास के साथ उसका रवैया बहुत अच्छा हो जाता है। वलीद और समन की भी शादी हो जाती है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।